Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. नमस्कार दोस्तों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं अनादिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉपर से मिलने की कड़ी में आज हमारे साथ है बेनज़ीर आयशा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। और इन्होंने डीएसपी की पोस्ट पाई है छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 में। तो आज हम इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि ये जो इतनी लंबी जर्नी होती है ये इन्होंने कैसे कंप्लीट की, यहाँ पे पहुँचने के बाद अब क्या फील हो रहा है, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कि तैयारी से रिलेटेड वो भी हम पूछेंगे। तो अगेन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ थैंक यू। कि आप इस मुकाम पे हैं आज, कि आप बहुत लोगों के लिए आइडियल हैं। थैंक यू मैम। और हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि ये कैसे आया, मतलब पीएससी की तैयारी करनी है, डीएसपी ही बनना था शुरू से ही, कैसे स्टार्ट हुआ ये सब थोड़ा सा? जब मैं छोटी थी तब से ही मेरे मन में था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। उस समय ज़्यादा तो आइडिया नहीं था, बट ये था कि लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमना है। बट जब बड़ी हुई उसके बाद और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और जब मुझे मौका मिला कि मैं इस तरफ तैयारी कर सकूं तो मैंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और अपना समय दिया। और डीएसपी के पद पे मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था। जब से मैंने तैयारी शुरू की थी मुझे था कि डीएसपी का पद चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मुझे ये वाला पद मिल गया। इतनी सालों की मेहनत मेरी सफल हुई। वो पुलिस की वर्दी बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है वो पुलिस की वर्दी। बिल्कुल। और एंड आई नो कि आप बहुत अच्छा सर्व करेंगी इन फ्यूचर, और हमको आपके बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिलेंगे पेपर में। तो ये जो जर्नी होती है पीएससी की, मतलब बहुत लंबा टाइम होता है, इसमें एक पेशेंस लेवल चाहिए और एक तैयारी के लिए आपको अलग अलग स्टेजेस से पास आउट करना पड़ता है। तो कैसे स्टार्ट किया, प्री किया फिर या फिर मेंस, सेल्फ स्टडी की आपने? प्री की तैयारी मैंने शुरू की पहले, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। मुझे छत्तीसगढ़ में लैंग्वेज मेरे लिए बिल्कुल नया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। तो मैंने प्री की तैयारी से शुरुआत की और पहले अपना पूरा फोकस प्री में दिया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा प्री नहीं निकला उस साल। तो उसके बाद फिर कोविड की वजह से सब कुछ लॉकडाउन में था, तो मैंने उस साल अपना थोड़ा अपने आप पे फोकस किया, अपने आप को इवैल्यूएट किया कि कहाँ पे गलती हो रही है। और मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। वो उस साल मैंने अपना फ़ोन बंद किया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब डिलीट किया, फ़ोन बंद कर दिया, बैलेंस डलवाना सब बंद कर दिया, कहीं जाना आना। और सेल्फ स्टडी पूरा फोकस किया। कोविड की वजह से वैसे भी कोई बाहर नहीं आ जा पा रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, यही समय है कि मैं अपने आप को समय दे सकती हूँ, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकती हूँ। मैंने पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे दिया, अपने मेंस के आंसर राइटिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स बनाने हैं, मुझे क्या किसके किसके नोट्स चाहिए, फिलॉसफी, ये सब चीज़ों के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। और फिर अपनी तैयारी अगले प्री की तैयारी की। और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्री मेंस इंटरव्यू तीनों था, बट सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा रैंक 167 था, जिस वजह से मेरा पोस्ट नहीं लग पाया था। और थर्ड अटेम्प्ट में फिर मुझे डीएसपी का पोस्ट मिला है। मतलब आपने कोविड की आपदा को अवसर में बदल जी दिया। बिल्कुल, मैंने इस आपदा को अपने अवसर में बदला और इसका मुझे बहुत फायदा भी हुआ। फायदा मिला। और ये जो आपने ये बात कही कि फोन बंद कर दिया, मतलब आप जीरो डिस्ट्रैक्शन चाहती थी लाइफ में? जी। फोन, मुझे लगता है ना, फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। वो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। हमें लगता है कि 2-3 घंटे चलाने से क्या होगा, बट वो 2-3 घंटे कब 6-7 घंटे बदल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। और ये गलत फहमी होती है कि हमें उससे कुछ जानकारी मिलेगी, कि हमें उससे कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। नहीं, अगर आपको इंटरनेट का यूज़ करना है तो उसके और भी सोर्सेज है जिससे आप अपना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। गूगल कर सकते हैं, कोई अच्छी वेबसाइट से अपना आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको कभी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प नहीं करेंगी। मतलब ये सोशल मीडिया जो होते हैं, या अब जो इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एंटरटेनमेंट के लिए भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अब देखिए, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में बन चुके हो ना, तो आपके लिए ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय आप कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए सही है। बट अगर आप अभी आप स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं और अपनी लाइफ में आपका एक एम है कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये बनना है, तो आपको ये डिस्ट्रैक्शन हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हमें लगता है कि हमारे लिए हेल्पफुल है, बट है नहीं। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है। बिल्कुल। और ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन की तरह हो गई बिल्कुल, ये हैं। एडिक्शन की तरह हो गई है। लोग घंटों फेसबुक में बैठे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे बैठे रहते हैं, और ये हेल्पफुल नहीं है आपके लिए। तो जब आपका मतलब पढ़ाई बहुत बोरियत भरी भी होती है कि दिन भर पढ़ रहे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे, तो आप क्या करती थी थोड़ा सा अपना टाइम माइंड डाइवर्ट करने के लिए? या जब फिर मैंने ये सब डिलीट कर दिया तो ऑब्वियस आप पूरा 10 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकते। आप 2-3 घंटा पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं होना, आपको बीच बीच में गैप की ज़रूरत है। तो मैं ये करती थी कि उस समय मुझे ये कोरियन ड्रामास देखने का शौक लगा हुआ था। तो ये मेरा हाइड आउट था। मैं हफ्ते में 3 एपिसोड देखती थी। अब ऐसा नहीं कि बैठ के एक ही दिन में सारा देख लिया। ये था कि मैं जितने
3 घंटा पढ़ा, 20 मिनट के लिए हाइड आउट है तो 20 मिनट देख लिया, फिर पढ़ने बैठ गए। तो ये आपको क्या होता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और आपको ये नहीं ना, फिर बैठ गए तो ऐसा होता है कि हम मोबाइल लेके बैठे तो हम घंटों बैठ ही जाते हैं। तो ये मैंने किया कि नहीं, 20 मिनट, उसके बाद बंद कर दिया। ओके। और ये इसको शेड्यूल बनाया कि हाँ, रोज 20 मिनट या 30 मिनट, उससे ज्यादा नहीं देखना है। ओके, मतलब आप बहुत डिसिप्लिन थी अपने हाँ वर्क जी में, बिल्कुल, स्टडी मैंने में। बहुत डिसिप्लिन होकर ये तैयारी की है। आपकी पोस्ट की भी डिमांड वही है, जी, डिसिप्लिन जी, पुलिस जी, में जी, सबसे जी। ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल मैम। तो आप एकदम परफेक्ट कैंडिडेट हैं उसके लिए। जब प्री की, जब आपने प्रिपरेशन की तो सेल्फ की, फिर नेक्स्ट प्री निकला, फिर मेंस के लिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं चेंजेस करने होते हैं मेंस की तैयारी जब हम करते हैं तो। आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, तो ये सब आपने फॉलो किया रूटीन, या फिर खुद से ही, कोविड का टाइम था तो जी। सब कुछ खुद ही किया फिर? एक्चुअली जब मैंने प्री की तैयारी की थी तो मैंने कोचिंग की हुई थी, बट मेंस के टाइम मुझे वो मौका नहीं मिला क्योंकि कोविड के समय लॉकडाउन था और मेरा प्री भी नहीं क्लियर हुआ था। तो मेंस के लिए मैंने खुद से प्रिपरेशन शुरू किया, मैंने नोट्स बनाने शुरू किए। और ये बहुत हेल्पफुल होता है, आपके अपने नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी अच्छे बुक से पढ़ लें, पर आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने ही पड़ेंगे जो आपको एज अ सिनॉप्सिस आपके लास्ट में एग्जाम के टाइम काम आए। और आपको सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और आपको कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम दे रहे हैं और आपका नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती आपसे ही हो रही है और वो आपको गलती पहचाननी बहुत जरूरी है। मतलब खुद के साथ ईमानदार होना जरूरी ईमानदार है। होना बहुत जरूरी है। आप खुद को ये सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते, आप दूसरों को बोल सकते हो कि पेपर हार्ड आया था, बट आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे गलती की है, कितना तो वो पढ़ा है। सुधारना, हाँ आपको पता, आप अपने आप को इवेल्युएट बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो खुद के बारे में सोचना, खुद को थोड़ा समय दें कि मेरी कहाँ गलती हुई है, मुझे कहाँ पे सुधार करना है, ये बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। कि मैंने सुना आपके बारे में कि आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक वर्क भी किया, जी, जी, एंड जी। देन फिर आपने ये सब क्विट करके पीएससी में आने का निर्णय किया। तो आप उस जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरे फादर पैरालाइज्ड हैं, तो हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। तो मैंने कॉलेज के बाद ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, मैं जाती थी, होम ट्यूशन्स देती थी और कुछ बच्चे घर भी आते थे। इसके अलावा मैंने स्कूल में भी एज अ टीचिंग मैथ्स पढ़ाया है और 1-2 साल मैंने वहाँ पे भी काम किया हुआ है। बट जब मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे कहीं लेकर नहीं जा रहा अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं यहाँ स्टक होकर नहीं रहना चाहती थी। मैंने हमेशा से एक सपना देखा अपने लिए, मेरा फोकस था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, और उस जॉब ने मुझे एक जगह पे स्टक कर दिया था, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो मैंने सब कुछ गिव अप किया कि नहीं, भले मेरे पास पैसे नहीं हो कोई बात नहीं, मैं स्ट्रगल कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे अपना एम तो चाहिए, एम क्लियर करना है। और इस मामले में मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, स्पेशली मेरा भाई, उसने अपना सब कुछ छोड़ के अपने बहुत सैक्रिफाइस किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जरूरी होता है। और बीइंग अ गर्ल, कभी आपको ऐसे कोई हर्डल फेस करनी पड़ी? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं पीएससी हो, यूपीएससी हो, लड़कियां टॉप में जरूर आती हैं, जी, लेकिन जी। जब हम ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं तो उसमें लड़कियों के नंबर्स हमेशा कम ही होते हैं। जी, ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है मैम, क्योंकि लड़कियों के ऊपर ना शादी का एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। घर वालों को लगता है कि शादी मतलब एक फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए, बट ये जबरदस्ती का बनाया हुआ बात है Social कि rule है हाँ, just। सोशल रूल है जो आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये जरूरी नहीं है। कोई भी लड़की जो एग्जाम की तैयारी करी है, वो कोई भी तैयारी करी है, आपको अपने लिए फाइट करना पड़ेगा, भले अपने घर वालों से ही सही। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको फाइट करना पड़ेगा। मुझे भी लगता है कि लड़कियों को फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत जो है important बहुत है, इम्पोर्टेंट बहुत है, important है। अपने पैरों पे स्टैंड करना, क्योंकि आप ऑलवेज किसी के आगे हाथ नहीं फैला डिपेंडेंट नहीं हो सकते आप। अब जिस तरफ से सोसाइटी डेवलप हो रही है, आपको इस मनोभावना से बाहर आना पड़ेगा कि नहीं, शादी हमारा एम होना चाहिए, या यही हो गया कि लड़कियां तो हाउसवाइफ बन के रहती हैं। ये बदल चुका है, आपको अपने लिए, और हम देखते भी हैं कि लड़कियां ये सब करना चाहती हैं, वो खुद अपने बिल्कुल। आप आगे बढ़ना चाहती हैं, बस बट सपोर्ट की फैमिली जरूरत सपोर्ट होती उनको है। नहीं मिल पाता वहां पर। इस मामले में आप काफी लकी रही। जी, मैं बिल्कुल बहुत लकी हूँ इस मामले में। पर सोशल जो एक प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि लड़कियां जब आगे बढ़ती है या वर्क करती हैं घर से बाहर जा करके, तो वहां पे लेग पुलिंग का काम बहुत होता है। तो जी। कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया कि लोगों ने बोला हो कि अरे ये सब क्या कर रही है, या इसकी भी शादी करवा दो, ऐसा कुछ? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा बहुत बार होता है। बट मैं लकी थी कि मेरी मम्मी हमेशा थी, मेरी मम्मी को मुझे से ज्यादा यकीन था कि इसका तो पोस्ट लग ही जाएगा। और ये सपोर्ट जब आपके घर वाले आपको दिखाते हैं ना कि उनको आपके ऊपर आपसे ज्यादा यकीन होता है, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता। फिर आपको तो करना ही है। बिल्कुल। अगर आपके घर वाले आपके सपोर्ट में खड़े हो जाए, फिर कोई कुछ भी बोले, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी डीएसपी बन चुकी हैं, हम सब
सुनते आ रहे हैं कि किरण बेदी मोस्टली लोगों की आइडियल थी, तो आपका भी ऐसा कुछ है उनके प्रति कि हाँ मैंने देखा था बचपन से? बचपन में मैंने उनका नाम पढ़ा था, सुना था, बट वो मेरी आइडल नहीं थी क्योंकि मैं उतना जानती नहीं थी उनके बारे में, मतलब सिर्फ नाम पढ़ा था कि वो आईपीएस है। बट जैसे जैसे बड़े हुए और चीज़ें को समझने लगे तब समझ आई कि हाँ ये पोस्ट होता है, ये अच्छी पोस्ट है। फिर आईएएस, यूपीएससी, आईपीएस के बारे में जानने लगे। फिर नवजोत मैम के बारे में मैंने सुना हुआ था, और हमारे छत्तीसगढ़ में एक अंकिता मैम है, वो पोस्टेड हैं, उनके बारे में मैंने सुना, तो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कि जब मैं उनको देखती थी, वो बस्तर में पोस्टेड हैं शायद, नहीं शायद वो अभी राजनांदगांव में पोस्टेड है। तो उनके बारे में जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मैं उनको देखती थी या उनका इंटरव्यू देखती थी तो मुझे बहुत वो इंस्पायर करती हैं। बिल्कुल। अभी भी लोग सोचते हैं कि जो डेस्क जॉब होती है वो लड़कियों के लिए बेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी बनना ज़्यादा बेटर है। डीएसपी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग पोस्ट है, तो आपको क्या फील हो रहा है अभी? मतलब एम्पावर्ड लग रहा है या फिर आपको लग रहा है एक्साइटेड है बहुत कि चैलेंजेस आने वाले हैं, अब मुझे बस फेस करना है सब कुछ? मैं दोनों ट्रेनिंग वगैरह भी टफ होती है जी क्योंकि बिल्कुल, एम्पावर्ड भी फील हो रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी, क्योंकि ये पोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पावर भी देता है और एक जरिया देता है कि मैं अपने साथ साथ अपने जैसे बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकूं, उनको इंस्पायर कर सकूं, और एक बदलाव का हिस्सा बनने का मौका देता है ये पोस्ट आपको। आप फील्ड में जाके लोग काम कर सकते हैं, लोगों को जान सकते हैं, और आपको देख के बहुत सारे लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी लोगों की सोशल जो एक थिंकिंग है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वहाँ लड़कियों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम फ्रीडम है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको देख के बहुत सारी लड़कियां अब आपकी कम्युनिटी में इंस्पायर्ड होंगी कि आप कर सकती हैं तो वो भी बिल्कुल कर सकती है। हाँ मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लड़कियां मुस्लिम कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम हमेशा से देखने की मिली है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो ज़्यादा एजुकेशन की बैकग्राउंड की तरफ जाते नहीं हैं। और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपने लिए नहीं करोगे तो कोई आपके लिए क्यों कुछ करेगा। तो आपको अपने लिए, आप एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाता है, वो आपको कभी पीछे नहीं करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, और अगर मेरी वजह से बाकी लड़कियां इंस्पायर हो या उनके फैमिली उनको फ्रीडम दे तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। बिल्कुल मिलेगी ही, क्योंकि जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, मुझे लगता है कि जब हम अपने पड़ोस से किसी को देखते हैं या अपनी फैमिली से किसी को देखते हैं, अरे ये तो हमारे साथ खेलती थी या पढ़ती थी, अब ये इसने ये कर लिया, तो वो जो एक मोटिवेशन का काम करता है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है। वो एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। तो अभी आप जब सेलेक्ट होकर के आपका रिजल्ट आया जिस दिन, तो कैसा रहा घर का माहौल, आस पड़ोस के लोग आए, क्या किया उन्होंने? बहुत ज्यादा, मतलब घर में इतना खुशी का माहौल था। रात को बहुत लेट हो गया था रिजल्ट आते थे, तो हम भी थे और फिर सबको फोन कर रहे थे कि रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। और दूसरे दिन इतने लोग आ गए थे घर में, इतने फोन कॉल्स आ रहे थे कि मेरी मम्मी तो परेशान हो गई थी। कहीं ना कहीं लोगों का रिस्पेक्ट का एक नजरिया बदल जाता है मैम, बिल्कुल बदलता है। आपको ये बात समझ आती है कि इस पद की गरिमा आपको समझ आ जाती है। बिल्कुल, पोस्टिंग के पहले ही लोगों का दिखने लगता है, चेंज हो जाती है काफी लाइफ में चीजें। बिल्कुल, बहुत एक गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी तो लेके आती है, प्लस आपको जो मान सम्मान इज्जत सोसाइटी में मिलती है वो। और डीएसपी का पद ऐसा है ना मैम कि लड़कियां बहुत कम होती हैं और बहुत कम सेलेक्ट होती हैं, और ऊपर से जिस कम्युनिटी से मैं हूँ वहाँ तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और ये होता है ना कि एक वर्दी की जो गरिमा होती है वो आपको दिखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप पुलिस विभाग में जाते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके अंडर में। जैसे अभी भी हम बिलासपुर में देख रहे हैं निजात अभियान चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल है लोगों के लिए। तो पुलिस का जो एक मेन है, आप उससे कहीं ना कहीं जुड़ेंगी फ्यूचर में जाकर के, तो वो बहुत ग्रेसफुल चीज है। हाँ बिल्कुल है, मैंने पहले भी कहा कि ये आपको बदलाव का हिस्सा बनने का मौका देती है। आप समाज में अच्छी चीजों का, अच्छे बदलाव ला सकते हैं। आपकी वजह से लोगों के बीच बदलाव आए तो इससे ज्यादा अच्छी बात कुछ नहीं होती। और पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा, मुझे लगता है, एक सोर्स हो सकता है उस चीज का। बिल्कुल, क्योंकि लोगों के मन में एक डर भी रहता है कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर के कि वर्दी देखी तो एक खौफ, लेकिन वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना बहुत जरूरी है। आजकल जैसे चीजें बदल भी रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग उनसे जुड़े। पुलिस डिपार्टमेंट मतलब आप देख ही रहे हैं, निजात अभियान हो या बाकी जगह पे लोग कोशिश करते हैं कि उनसे जुड़ा जाए। तो मुझे लगता है अगर मैं इसमें और काम कर सकूं तो मुझे बहुत गर्व होगा कि लोग मुझसे जुड़े और मैं उनके लिए कुछ मदद कर सकूं। बिल्कुल। थोड़ा सा तैयारी पे वापस आते हैं हम। जैसे आपने मेंस निकाल लिया, जब आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया, फिर इंटरव्यू के लिए स्ट्रैटेजीज क्या फॉलो की? क्योंकि वो एक फाइनल डेस्टिनेशन होती है जो क्रॉस करनी होती है हमको। जब मेरा पहला इंटरव्यू था मैम, तो मैंने एक गलती ये की थी कि मैं जितने भी मॉक्स मैंने दिए थे, मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए थे और मुझे लगता था कि इसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे।
और उसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन किया, और जब मैं वहाँ गई तो मुझे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये बात मतलब मेरा पहला इंटरव्यू बहुत खराब हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी क्योंकि जो मैं क्वेश्चन प्रिपेयर थी उससे कुछ नहीं आ रहा, एकदम नई चीज़ें थी। तो ये होता है, तो ये मुझे गलती समझ आ गई थी। तो दूसरी बार मैंने ये किया कि मैं आईने के सामने बैठकर प्रैक्टिस करती थी कि मैं बोलने का, कि अगर मैं खुद के सामने बोल पा रही हूँ तो मैं उनके सामने भी बोल लूंगी। और सेकंड मैंने ये किया कि इस बार मैंने जो मॉक दिए, मैंने कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं कलेक्ट किया। वो मुझे पूछते थे, अगर मुझे नहीं पता तो मैं सॉरी बोल देती, एक बार घर आकर उसको रीड जरूर करती थी, बट उसे याद करने की, रटा मारने की या लिख लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं की मैंने। बस उसको याद रखा, अगर बनता था तो ठीक, नहीं बना तो सॉरी सब बोल के मैंने आगे बढ़ा क्वेश्चन को। ओके मतलब वो आपको क्या फील हुआ? दोनों इंटरव्यू में काफी डिफरेंस है, एक में जी, आपका जी। सिलेक्शन हुआ, एक में नहीं हुआ। जी, जी, जी। तो वो ऐसा क्या देखना चाहते हैं पैनल वाले अपने कैंडिडेट में कि वो उनको जब नहीं मिलता तो वो फिर सिलेक्शन नहीं लेते? देखिए, आपका नॉलेज वो नहीं चेक करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है, आप प्री निकाल कर आए हो, आप मेंस लिख कर आ रहे हो, तो आपके पास सफिशिएंट नॉलेज तो है। वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, ना बोलने के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं कि अगर आपको आंसर आता है तो आप उसको कितने अच्छे से दे सकते हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे सकते हो या नहीं। भले की रटे रटाई चीजें हम बोल देते हैं वहां जाकर, वो नहीं करना है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाएं, आपको वो बोलना है जो आपको समझ आता है, रटी रटाई चीजों पर नहीं जाना, और आपको कॉन्फिडेंट रहना है वहां पर, डरना बिल्कुल नहीं है। ओके मतलब बस अपनी पर्सनालिटी को जी एनहेंस बिल्कुल, करने की जरूरत आप होती है जैसे और हैं आप आपको वैसा ही नेचुरल रहना है, कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए आपके वो अंदर। पकड़ लेते वो हैं पकड़ लेते तुरंत। हैं, वो बिल्कुल पकड़ लेते हैं। ओके ओके। मैं लास्ट में चाहूंगी आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेंस का पेपर है जी। और बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में है कि अब ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, और एक डिप्रेशन वाला टाइम भी आता है। मुझे उस पर भी पूछना था कि जब आपका पिछले बार इंटरव्यू तक आप पहुंची और वो बहुत मतलब ऐसा होता है कि अब तो मेरा मन में होता है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, जी। वहां पे जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर किस चीज ने आपको मोटिवेट किया, खुद को कैसे आपने संभाला, फिर आगे प्रिपरेशन की नेक्स्ट एग्जाम के लिए? एक चीज मैं बोलूंगी, पता नहीं लोग इसे पॉजिटिव लेंगे या नहीं, बट मैं बहुत स्टबन कैरेक्टर की हूँ। मुझे अगर कोई चीज चाहिए होती है तो मुझे वो पूरा चाहिए, मतलब वो चाहिए ही होती है। मैं बहुत स्टबन हूँ, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना नहीं है। करती, मैं बिल्कुल नहीं करती। अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं उसके लिए पूरा जी जान लगा देती हूँ। और जब मेरा पहली बार में नहीं हुआ तो मुझे 1-2 दिन बुरा लगा, बट नहीं, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने सब बंद किया और वापस अपनी तैयारी शुरू की। मेरे पास सिर्फ 3 महीना थे, मुझे प्री निकालना था। प्री के लिए मैंने सारे नोट्स निकाले, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और कंटिन्यू मैंने उस सिचुएशन में पढ़ाई की है। मतलब प्री के मेरा फोकस है कि मुझे प्री पहले क्लियर करना है। मेंस के लिए मैं बहुत हद तक प्रिपेयर हूँ, पहले मैं प्री क्लियर करती हूँ, क्योंकि प्री क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट स्टेज होता है एज कम्पेयर टू मेंस, क्योंकि आप मेंस तभी लिखोगे जब आप प्री क्लियर कर पाओगे। तो आपको पहले प्री के 2-3 महीना पहले तो आपका सिर्फ फोकस प्री होना चाहिए। तो उस समय मैंने सब वापस, नहीं हो गया कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस बार तो हो ही जाएगा, ये मैंने मन में ठान लिया और फिर तैयारी शुरू की। मतलब दिमाग में शुरू से था कि नहीं मुझे तो पोस्ट मिलेगी ही, आज नहीं तो कल आज मिलेगी, नहीं तो कल मिलेगी, ये लेकिन मेरे मन में मिलेगी। था ही। ओके, और लास्ट में मैं वही चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स को एक जी। मैसेज दे दीजिए। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि एग्जाम्स बहुत सारी होंगी। आज आप मेंस दे रहे हैं, उसके बाद कई लोगों का होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, तो इससे आपको गिव अप नहीं करना है। ये एग्जाम आपसे हमेशा आपका पेशेंस मांगता है और आपका विल पावर टेस्ट करता है। आपको पेशेंटली मेहनत करती रहनी है। आपका 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 4थे अटेम्प्ट में हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर होने की बहुत जरूरत है। बस लगे रहिए, अपना पेशेंस, अपना पैशन इसमें दिखाइए। आपको पैशनेट होने की बहुत जरूरत है, और आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरे डेडिकेशन से करिए। ऐसा नहीं कि मैं ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, ये एग्जाम भी दे देती हूँ, वो एग्जाम भी दे देती हूँ, सब में नहीं जाना। आप एग्जाम दीजिए, अच्छी बात है, बट आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। अच्छे से तैयारी कीजिए मेंस के लिए। मैं तो यही कहूंगी कि आपका पेपर अच्छे से हो, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, ऐसे पे फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू। ये थी बेनज़ीर जी हमारे साथ में, और इनसे बात करके आज बहुत सारी चीज़ें हमें जानने मिली, और स्पेशली गर्ल्स को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया है, आप सब भी कर सकते हैं। कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुई कि अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है उनसे बात करिए और अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करिए, बट अपने करियर पे फोकस ज़रूर करिए। थैंक यू सो Thank मच you so much, ma'am. बेनज़ीर Thank जी, you. बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद ma'am. आपका। हो गया धीरज?